नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनल लोन और होम लोन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। पर्सनल लोन और होम लोन के अंदर डिफरेंस जानने के पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है। देखो, आपने कई बार सुना होगा कि इसने बैंक से पर्सनल लोन लिया, बैंक पर्सनल लोन दे रहा है। पर्सनल लोन लेते वक्त बैंक आपसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पूछता, वो सिर्फ ये देखता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम मतलब सैलरी कितनी है, उसके अलावा वो कुछ और। होम लोन में क्या रहता है, होम लोन पर्पज स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर आप फ्लैट खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, एक्सटेंशन करवा रहे हो या बैलेंस ट्रांसफ़र करवा रहे हो तो होम लोन मिलेगा, और कोई पर्पज़ नहीं। अब मैं एक एक पॉइंट में आपको बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर कट आइडिया रहेगा कि होम लोन। सबसे पहले मैंने पर्पज़ का कहा। पर्सनल लोन का इस्तेमाल आप किसी भी पर्पज़ के लिए कर सकते हो, बैंक कोई इंक्वायरी नहीं करता। होम लोन अगर आप ले रहे हो तो उसका पर्पज़ स्पेसिफिक है, मतलब उसी काम के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब अगर आपने कहा कि मुझे फ्लैट परचेज करना है तो बैंक जो आपको लोन देगा, वो जो डीडी फॉर्म देगा वो डीडी देगा सेलर के नाम से, मतलब आपको सेलर के अकाउंट में ही जमा करवाना पड़ेगा। और जो डीडी रहेगा उसकी बाकायदा एंट्री रजिस्ट्री, जो बैंक जो मकान की रजिस्ट्री होगी उस पर होगा। मान के चलिए अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हैं तो ये नहीं है कि बैंक ने उठा के आपको लोन दे दिया। जब आप कंस्ट्रक्शन कराओगे तो आपको सारे बिल वगैरह बैंक को देने पड़ेंगे। बैंक को पूरा एस्टीमेट देना पड़ेगा कि आपका किस में सीमेंट कितने का आ रहा है, बजरी कितने की आ रही है, रोड़ी कितने की आ रही है, वो सारे एस्टीमेट आपको देने पड़ेंगे बिल्स के साथ, तब आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। अप्रूवल टाइम, पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो कई बार तो जनरली 2 घंटे के अंदर ही मिल जाता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको पर्सनल लोन सैंक्शन होकर डिसबर्स भी हो जाता है। जबकि होम लोन में 10 से 20 दिन लग जाते हैं। 10 से 20 दिन लगने का कारण ये है कि होम लोन के अंदर एक तो इंस्पेक्शन होती है जिस प्रॉपर्टी पे आप मकान ले रहे हो या खरीद रहे हो या बेच रहे हो। दूसरा, वकील की रिपोर्ट निकलती है, टाइटल इन्वेस्टिगेशन, जिसको लीगल टेक्निकल रिपोर्ट कहा जाता है। और वैल्यूएशन अपनी रिपोर्ट, वैल्यूअर अपनी रिपोर्ट देता है। इन सब की वजह से इसके अंदर थोड़ा टाइम का डिले रहता है, लेकिन यह है कि आपको होम लोन 10 से 20 दिन के अंदर लगभग हर बैंक दे देता है। रही बात इंटरेस्ट रेट की, पर्सनल लोन की बात करी जाए तो पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट लगभग 3 से 5% महंगी होती है होम लोन के मुकाबले। अगर आज की मैं बात करूं, अप्रैल 2025 के अंदर होम लोन जो पर्सनल लोन में जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.75 है, जो कि HDFC बैंक, ICICI बैंक दे रहे हैं। जबकि होम लोन में 6.90 से स्टार्ट होती है। 6.9 लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है जो आज की डेट में अप्रैल 2025 में कोई भी दे रहा है। अब बात करते थे टेन्योर की। पर्सनल लोन में मैक्सिमम टेन्योर कोई भी बैंक आज की डेट में दे रहा है वो 7 साल का दे रहा है। 7 साल का जो टेन्योर देने वालों में मेन है बजाज फिनसर्व, आपका आदित्य बिरला और ISBI, ये तीनों बड़ा एग्रेसिवली देते हैं 7 साल। लेकिन अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक की बात करी जाए तो वहाँ 5 साल वो रखते हैं। अगर अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है तब वो 5 साल से ज़्यादा का टेन्योर इंक्रीज करते हैं। होम लोन के अंदर आपको 30 साल तक का टेन्योर मिल सकता है, मतलब जब तक, या फिर बोरोअर की एज तब तक 70 साल ना हो जाए उतना टेन्योर दे सकता है। होम लोन के अंदर टेन्योर ज़्यादा होने की वजह से EMI कम आती है। देखो, अगर यदि मैं बात करूँ EMI की, अगर पर्सनल लोन आप ले रहे हो तो 1 लाख के ऊपर EMI बनती है 2000 रुपये, जबकि वहीं पर होम लोन में 1 लाख के ऊपर आपकी EMI 600 रुपये के करीब ही बनती है। अब बात करते हैं इनकम सोर्स। पर्सनल लोन सिर्फ सैलरीड क्लास को दिया जाता है, मतलब जिन लोगों को नियमित सैलरी आती है उनके अकाउंटों में PF ESI कट के। सेल्फ एम्प्लॉयड को जनरली पर्सनल लोन नहीं दिया जाता है। बहुत रेयर केस में कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है और उसकी फर्म अच्छी चल रही है तो उसको पर्सनल लोन दिया जाता है। बाकी आप ये मान के चलिए आज की डेट में जो भी पर्सनल होते हैं 95% पर्सनल लोन सिर्फ सैलरीड क्लास को ही दिए जाते हैं। होम लोन सैलरीड वाला भी ले सकता है और सेल्फ एम्प्लॉयड वाला भी ले सकता है। सैलरीड वाला अगर लेता है और उसका सिविल अच्छा है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है सेल्फ एम्प्लॉयड के मुकाबले। अब आप कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ ये पार्शलिटी क्यों?
सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़ा रिस्की रहता है क्योंकि वहाँ पर बिजनेस का कोई ठिकाना नहीं रहता, जबकि प्राइवेट जो सैलरीड पर्सन है वो एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करता रहता है और लोगों को पता रहता है कि इसकी मंथली सैलरी आ जाएगी। तो इस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड को थोड़ा रिस्की माना जाता है। लोन अमाउंट, पर्सनल लोन में जनरली देखा जाता है कि जो ऑन एन एवरेज आज की डेट में जो टिकट साइज़ चल रहा है वो लगभग 5 से 15 लाख के बीच में चल रहा है और मैक्सिमम आपको 50 लाख तक का टेन्योर मिल सकता है। होम लोन में जबकि कोई फिक्स नहीं है, आज की डेट में अगर एवरेज टिकट साइज देखा जाए होम लोन का तो वो 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ के बीच में रहता है। और होम लोन में वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन कई लोगों की मैक्सिमम लिमिट 25 से 50 करोड़ के बीच में रहती है। तो इस तरीके से ये लोन अमाउंट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट्स को। पर्सनल लोन में लोन देते वक्त बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से नीचे है तो आपकी फ़ाइल तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर आपका स्कोर 700 के ऊपर है लेकिन आपकी कोई ना कोई ईएमआई बाउंस हुई है पिछले 3 महीनों में, 6 महीनों में, डीपीडी से पुरानी, तो भी बैंक रिजेक्ट कर देता है। उनको बिल्कुल खरास होना चाहिए सैलरी पर्सनल लोन देने के लिए। जबकि होम लोन के अंदर अगर आपकी लो सिविल स्कोर है तो भी आपको कंसिडर कर लिया जाता है। इसका मेन रीज़न ये रहता है कि बैंक के पास आपके मकान के कागज़ होते हैं, जिससे बैंक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि कल अगर यदि ये डिफ़ॉल्ट करता है कस्टमर तो हम इसका मकान बेच देंगे। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं होम लोन के अंदर जिसके अंदर डीपीडीज तक को कंसिडर किया जाता है, सेटलमेंट्स को कंसिडर किया जाता है, रिटर्न ऑफ को कंसिडर किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो मैंने कहा ना लो सिविल स्कोर, तो ये टॉप नॉच से चलता है। मतलब अगर आप एसबीआई में जाएंगे, एचडीएफसी में जाएंगे, आईसीआईसीआई, वो बिल्कुल कहेंगे साहब हमें तो 700 की सिविल चाहिए, कोई डीपीडी नहीं चाहिए, कोई ओवरड्यू नहीं चाहिए। फिर आप नीचे आते हैं बजाज फिनसर्व में, आदित्य बिरला में, पूनावाला में, परामला में, वो थोड़ा बहुत कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है सिविल स्कोर थोड़ा आपका गड़बड़ है, कोई इशू नहीं। और ज़्यादा गड़बड़ है तो कई सारी एनबीएफसी, आधार हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, ये सब क्या है किसी भी पे कितनी भी सिविल आपकी फटी हुई हो उसमें आपको लोन दे देते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस का। पर्सनल लोन में प्रोसेसिंग फ़ीस जनरली 1% होती है, सब बैंकों का एवरेज में मान के चलूँ तो। होम लोन के अंदर प्रोसेसिंग फ़ीस कई बार तो माफ़ कर दी जाती है, लेकिन जनरली 10,000 से ज़्यादा किसी की नहीं होती। और अगर आज की डेट में बात करी जाए प्रोसेसिंग फ़ीस की तो लगभग इनिशियल जो प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देनी पड़ती है वो 2 से 4,000 के बीच में देनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कोलैटरल की। देखो पर्सनल लोन में बैंक आपसे कोई कोलैटरल नहीं लेता, कोई थर्ड पार्टी गारंटी नहीं लेता, कोई आपको गारंटर नहीं चाहिए। आज की डेट में पर्सनल लोन बिना गारंटर के ही होता है। जबकि होम लोन के अंदर आप जो घर खरीद रहे हो या जिस घर पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो आपको ऐसे कोलैटरल रखना पड़ता है बैंक के अंदर, और वो तब तक कोलैटरल बैंक के पास रखा रहेगा जब तक आप उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते। टैक्स बेनिफिट, पर्सनल लोन में किसी तरह का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, लेकिन होम लोन के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत आपने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया है उस पर छूट मिलती है, और सेक्शन 24B के तहत जितना भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट करा है 1 साल के अंदर उस पर आपको छूट मिलती है। अगर आप दूसरा होम लोन लेते हैं, एक ऑलरेडी होम लोन चल रहा है, तो दूसरे होम लोन पर आपको सिर्फ इनकम टैक्स सेक्शन 24B के तहत छूट मिलती है, उसके अंदर आपको 80C का बेनिफिट नहीं मिलता। अब बात करते हैं लोन टॉपअप की। अगर आप पर्सनल लोन ले रखे हो तो उस पर कोई टॉपअप फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन होम लोन के अंदर आपको टॉपअप फैसिलिटी मिलती है। आप इस हिसाब से समझिए कि हो सकता कि 2015 में आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 30 लाख का लोन लिया था जब आपके घर की कीमत 40 लाख थी। आज 2025 में आपके घर की कीमत 1 करोड़ हो गई है, और आपने जो 40 लाख का लोन, जब 30 लाख का जो लोन लिया था वो आज की डेट में 25 लाख रह गया। आप बैंक में जाके टॉपअप अमाउंट ले सकते हो, टॉपअप अमाउंट आप 50 लाख तक का भी ले सकते हो, क्योंकि आज आपके घर की कीमत बढ़ गई है।
तो घर की कीमत अगर बढ़ गई है तो टॉप अप अमाउंट का फ़ायदा ये रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर होम लोन के मुकाबले 0.5 ही ज़्यादा रहती है। पर्सनल लोन लेने की जगह आप, अगर आपका होम लोन चल रहा है तो होम लोन टॉप अप लो, उसमें आपको एक तो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट और बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है। अब बात करते हैं ईएमआई की। पर्सनल लोन के अंदर ईएमआई हाई इसलिए रहती है क्योंकि एक तो टेन्योर छोटा होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती है, जबकि होम लोन के अंदर ईएमआई कम रहने का कारण ये है, एक तो टेन्योर ज़्यादा मिलता है और इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन के मुकाबले 3% कम होती है। अब बात करते हैं एनपीए की। पर्सनल लोन में अगर यदि आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक आपसे रेगुलर फॉलोअप करेगा, आपके हाथ पैर जोड़ेगा, ब्रांच मैनेजर कॉल करेगा। लेकिन अगर यदि होम लोन के अंदर आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक ज़्यादा कुछ आपका नहीं करेगा, वो सिंपल सरफेसी नोटिस, पहले तो सरफेसी नोटिस 13(2) पे भेजेगा और फिर उसके 45 दिन 13(2) भेज देगा और सीधा वो आपका पोसेशन लेके आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देगा। क्योंकि बैंक को पता होता है कि भाई 20% मार्जिन तो हमने भी रखा है, अगर इसको औने पौने भाव में भी बेच लें तो बैंक कहेगा मेरा तो पैसा निकल जाएगा, बाकी का जो पैसा बचेगा वो कस्टमर को दे दिया जाएगा। और जनरली होम लोन में कस्टमर इसलिए एनपीए नहीं होने देते और वो अच्छा खासा चलता रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल लोन, होम लोन पैन इंडिया कहीं पर भी चाहिए, स्पेशली जयपुर और राजस्थान में चाहिए, आप हमसे संपर्क करिए। हम आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे लोन दिलाएंगे और अगर आप किसी की फ़ाइल हमें रेफ़र करेंगे, हम आपको अच्छा खासा कमीशन उस पर देंगे। हमसे संपर्क करने के लिए ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें, कॉल करें, टेलीग्राम करें। धन्यवाद।